सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमारा जो टॉपिक था वो था केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम उससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो आप देख लीजिए। तो आप पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया हुआ है वो ये है, NaCl यौगिक में कौन सा रासायनिक बंध पाया जाता है। अपने पास ऑप्शन है आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। अपन ने रासायनिक बंधन की बात की थी। रासायनिक बंधन रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग की अपन अगर बात करें जब कोई यौगिक जब बंध का निर्माण करता है, अगर बंध बनाता है तो उससे क्या होता है, वो बंध बनाता क्यों है। सबसे पहले वो बंध बनाने के लिए वो बनाता है स्थायित्व के लिए बंध बनाता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यानी अपने पास में NaCl यौगिक दिया हुआ है। इसके अंतर्गत NaCl में अपन बात करें, सोडियम और क्लोराइड की अपन बात करें, ये दोनों क्या है, ये दोनों बंध का निर्माण करते हैं। किस लिए? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले आपको रासायनिक बंधन के अंतर्गत एक ही बात ध्यान रखनी है, रासायनिक बंध की प्रक्रिया के अंतर्गत है कार्य होगा तो ऊर्जा की कमी होगी, यानी जो निकाय की ऊर्जा है उसमें क्या है, कमी होगी तभी क्या है, स्थायित्व प्राप्त किया जाएगा। अपन इसी को अपने ऊपर अगर लेके देखते हैं, अपन कोई कार्य करते हैं तो अपनी जो एनर्जी है वो क्या है, लॉस होती है, एनर्जी लॉस होगी। उसके बाद में क्या है, अपन स्थायित्व जो अपन पहले जितने एक्टिव थे उतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं, यानी अपना क्या स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या है, बंध का निर्माण होता है। बंध के बारे में अपन ने और क्या पढ़ा था, बंध के बारे में अपन ने पढ़ा था कि बंध 3 प्रकार के होते हैं। रासायनिक जो बंध है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आयनिक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक। आयनिक को अपन बोलते हैं विद्युत संयोजक बंध। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं। अपन ने बंध के जो रासायनिक बंधन के जो केमिकल बॉन्डिंग के जो टाइप पढ़े थे वो 3 प्रकार से पढ़े थे अपन ने, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। ये होते क्या हैं, आयनिक, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक। अब में कैसे पता चलेगा कि आयनिक बंध है, सहसंयोजक है या उपसंयोजक, इसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ा था। अपन इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। आयनिक बंध यानी आयनों के मध्य बंध, आयनिक बंध यानी आयनों के मध्य बंध, आयनों के मध्य बंध। आयनों की बात करें, यहाँ एक वर्ड आया आयन। आयन क्या होंगे, यानी अपने पास अगर ये NaCl की अपन बात करें तो आयन वह है जिस पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा हो। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज लगा हो, यानी धनात्मक और ऋणात्मक जब चार्ज लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे। यानी आयनों के मध्य अपने पास सोडियम दिया हुआ है, क्लोराइड दिया हुआ है, इनका जब बंध बनेगा NaCl, ठीक है, इनके मध्य कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध होगा, यानी Na+ और Cl-, यानी जो ये आयन है, ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ठीक है, इन पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे। तो आयनिक बंध का तो सीधा सा फॉर्मूला ये है कि क्या इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगे होंगे। जो आयन है अपने पास में, जो सोडियम और क्लोराइड आयन है, यानी इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो ये तो होंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध की अगर और अपन बात करें, ये बंध की प्रक्रिया होती है तो अब में किस तरीके से निर्माण करते हैं, तो इसके एक याद रखना आपको। जो बंध की बात कर रहे हैं अपन, बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो अक्रिय गैस जैसा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेंगे। अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
पीछे की क्लास के अंतर्गत अपन ने इसको डिटेल में भी पढ़ा था, अपन इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी अपने पास अक्रिय गैस जैसे ये अपने पास अक्रिय गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इन अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेंगे। जैसे अपन नियोन अपने सामने, नियोन की अपन बात करें, नियोन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है 1s2 2s2 2p6, ठीक है। यानी जो बाह्यतम कक्षा है, ये बाह्यतम कक्षा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। जिसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या है? सर्वाधिक अस्थायी होगा, सर्वाधिक अस्थायी। यानी जो अक्रिय गैस है वो क्या है? सर्वाधिक अस्थायी होता है, क्योंकि इनकी जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनकी जो बाह्यतम कक्षा है उसमें क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए अपन रासायनिक बंधन की जब बात कर रहे थे, अपन रासायनिक बंधन में क्या करेंगे? जो ये अपने पास जो एलिमेंट दिए हुए हैं, ये एलिमेंट क्या करेंगे? आपस के अंतर्गत संयोग करेंगे। किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे ताकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किनके जैसा हो जाए? अक्रिय गैस जैसा हो जाए। अक्रिय गैस जैसा यानी इनकी जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे यानी ये क्या है? अस्थायी हो जाएंगे। और अपन ने क्या देखा था कि रासायनिक बंधन के अंतर्गत मुख्य बात यही है कि ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे, यानी अष्टक निर्माण करेंगे। अष्टक निर्माण के लिए क्या होता है? या तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे, या इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? साझा करेंगे। ये 3 प्रक्रिया करेंगे। इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, या दोनों मिलकर क्या है? कोई भी अपने पास एलिमेंट दिया या क्या है? इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। तो इस तरीके से जो अक्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो प्राप्त करने के लिए क्या है? बंध का निर्माण करते हैं। अपने सामने 3 प्रकार दिए हैं रासायनिक बंधन के, आयनिक, सहसंयोजक और उपसहसंयोजक। आयनिक बंध की अपन बात करें यानी आयनों के मध्य बंध, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी एलिमेंट दिया हुआ है वो क्या आयन होंगे। यानी ये सोडियम आयन है, ये क्या है? क्लोरीन जो आयन अपने सामने दिया हुआ है, ये आपस में मिलकर क्या है? आयनिक बंध का निर्माण करेंगे। किस तरीके से? देखो अपने पास सोडियम और ये दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है और ये क्लोरीन दिया हुआ है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गए 3p5, ठीक है। ये सोडियम और क्लोरीन का अपने सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। अपन ने क्या देखा था? अपन ने ये देखा था ये कैसा करेंगे? व्यवहार करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी अक्रिय गैस जैसा। अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए सोडियम क्या करेगा? सोडियम अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन का अगर दान कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो जाएगा? नियोन जैसा हो जाएगा। बात करें अगर क्लोरीन की, क्लोरीन अगर अब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसके पास 3p6, यानी ये आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेगा। जो आर्गन है अपने सामने जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 होता है, जिसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वो 1 इलेक्ट्रॉन किससे प्राप्त कर लेगा? ये सोडियम से प्राप्त कर लेगा। सोडियम से प्राप्त करने के बाद में जो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आर्गन जैसा हो जाएगा, यानी अक्रिय गैस जैसा हो जाएगा, जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3s2 3p6, यानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही क्या है? अस्थायी हो जाएगा। और रासायनिक बंधन के अंतर्गत होता ही ऐसा है, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे। याद रखना इसके अंतर्गत जो निकाय की जो ऊर्जा है, ऊर्जा का लॉस होगा, अपने इसके बारे में भी देख लिया है, ठीक है। तो आयनिक बंध के बारे में अपन ने देख लिया। आयनिक बंध के अंतर्गत है वो क्या होगा? आयनों के मध्य बंध बनेगा, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं एलिमेंट के ऊपर, ये आपस के अंतर्गत क्या बंध का निर्माण करेंगे। और अक्रिय गैस है उस जैसा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात आती है सहसंयोजक बंध की। सहसंयोजक बंध के अंतर्गत क्या होता है? सहसंयोजक बंध के अंतर्गत सबसे पहले अपन देखें, सहसंयोजक बंध है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? साझा करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो भी अपने सामने जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो क्या करेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। आयनिक के अंतर्गत क्या होता है? आयनों के मध्य बंध, आयनों के मध्य बंध, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? अक्रिय गैस जैसा व्यवहार, अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये अपन ने देख लिया है। बात करें सहसंयोजक की, सहसंयोजक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? साझा करेंगे। इलेक्ट्रॉन का साझा, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? साझा करेंगे। यानी इसमें जो भूमिका होती है वो दोनों एलिमेंट की होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? साझा करेंगे। जैसे अपने सामने ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? इसके नज़दीकी अक्रिय गैस कौन सा है? वो है नियोन। यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके 1s2 2s2 2p6 होगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। तो क्या करेंगे? ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? ये साझा करके और ऑक्सीजन का क्या है? बॉन्ड का निर्माण करेंगे, ठीक है। यानी O2 का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन, इसी तरीके से क्या है? नाइट्रोजन। अब बात करिए तो हो गया सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध के अंतर्गत ध्यान रख लेना इन दोनों की भूमिका होती है। ये दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? साझा करेंगे और साझा करके ये जो अक्रिय गैस है उस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है उप सहसंयोजक की। उप सहसंयोजक के अंतर्गत क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन दाता होता है, यानी इसमें एक ही भूमिका होती है। इलेक्ट्रॉन दाता एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही। इसमें एक ही भूमिका होती है। तीर द्वारा इसको क्या है? डिनोट करते हैं। अब अपने सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या था? NaCl यौगिक में कौन सा रासायनिक बंध पाया जाता है? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध। NaCl की अपन बात करें, NaCl के अंतर्गत अपन सबसे पहले ये देखने के लिए अपन NaCl को ऐसे लिख लेंगे, आ गया NaCl। अब जो भी अपने सामने जो एलिमेंट दिया है इनको अलग अलग करेंगे। एलिमेंट कौन कौन से हैं? सोडियम और क्लोरीन, इनको अलग कर दिया। अब देखते हैं क्या है। इनके जो नज़दीकी अक्रिय गैस कौन सा है? इसके है नियोन, इसके है आर्गन। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा तो ये तो हो जाएगा आर्गन जैसा, ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो हो जाएगा नियोन जैसा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो कौन सा आयन हो गया इसके अंतर्गत? रासायनिक बंध कौन सा हो गया? वो हो गया आयनिक बंध, जिसको अपन कहते हैं विद्युत संयोजक बंध। विद्युत संयोजक बंध, यानी जो अपना ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, आयनिक बंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें विद्युत संयोजक बंध है। विद्युत संयोजक बंध यानी अपन आयनिक बंध की बात कर रहे हैं। अपने सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है O2 O3 KiHNO3, ठीक है। अपने सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं, बात पूछ रहा है विद्युत संयोजक बंध की, यानी विद्युत संयोजक बंध यानी आयनिक बंध की, जिसके अंतर्गत क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाओ। अपने सामने जो पोटेशियम आयोडाइड दिया हुआ है इसको अपन देखेंगे। सबसे पहले देखो O2 दिया हुआ है, कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध है। O3 दिया हुआ है, इसमें सहसंयोजक उप सहसंयोजक दोनों बंध मौजूद है। बात करें पोटेशियम आयोडाइड की, दोनों को अलग करेंगे,
अलग कर लिया दोनों को। अलग करने के बाद में अपन देखेंगे ये पोटेशियम है, आयोडाइड है, इन दोनों का क्रिया के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान करेगा और ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, K+I-, ये ऐसा हो जाएगा। कौन सा बंध हो गया, आयनिक बंध यानी विद्युत संयोजक बंध। तो ऑप्शन हमारा जो सी है वो क्या करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सामने दे रखा है, सहसंयोजक बंध का प्रकार नहीं है। सहसंयोजक बंध की अपन बात करें तो इसमें ऑप्शन दे रखा है विद्युत संयोजक, एकल सहसंयोजक, द्विसहसंयोजक, त्रिसहसंयोजक। सहसंयोजक के बारे में अपन ने क्या 3 टाइप पढ़े थे। सहसंयोजक बंध की अपन बात करें 3 इसके प्रकार अपन ने पढ़े थे। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजक, द्विसहसंयोजक और त्रिसहसंयोजक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया एकल यानी एक इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। हीलियम जैसा क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की अपन बात करें ये 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, साझा करेंगे। और नियोन जैसा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेंगे। नाइट्रोजन की बात करें तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, साझा करेंगे और नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत है वो अपना ऑप्शन क्या है, एक करेक्ट हो जाएगा विद्युत संयोजक बंध। बाकी तीनों जो ये प्रकार है वो क्या है, संयोजक बंध का क्या है, प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दिया हुआ है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कौन सा बंध पाया जाता है, एकल सहसंयोजक, द्विसहसंयोजक, त्रिसहसंयोजक, उपसहसंयोजक। ठीक है, अपन ने अभी भी देखा था एकल जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिया हुआ है इसके अंतर्गत यानी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा ये करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ये साझा ये करेगा, द्विसहसंयोजक बंध। यानी जो अपना ऑप्शन है वो बी क्या करेक्ट हो जाएगा, द्विसहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक बंध की प्रक्रिया में निकाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा घटती है, ऊर्जा स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। अपन ने क्या देखा था, निकाय की ऊर्जा क्या होगी, निकाय की ऊर्जा घटेगी। कैसे, अपन ने इसके लिए देखा था रासायनिक बंध के अंतर्गत भी क्या है, कार्य करना पड़ता है। अपन ने क्या देखा था, अपन भी जब कोई कार्य करते हैं यानी तो अपने जो एनर्जी है वो क्या है, लॉस होगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या है रासायनिक बंध की प्रक्रिया में क्या है, ऊर्जा निकाय की जो ऊर्जा है वो क्या है, घटेगी। ठीक है, यानी जो अपना ऑप्शन है वो क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने सामने, वह बंध जो समान या असमान तत्वों के परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। यानी साझेदारी की बात है, साझेदारी की जब बात आती है तो वो कौन सा बंध होगा, सहसंयोजक बंध। यानी ये भी इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ये साझा करके क्या है, कौन से बंध का निर्माण करेंगे, सहसंयोजक बंध का निर्माण करेंगे। यानी जो अपने सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, आयनिक संयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध, तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक बंध होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, द्रव अवस्था में कुचालक और इनमें से कोई नहीं। बात कर रहे हैं आयनिक बंध की। अपने आयनिक बंध के बारे में क्या देखा था, आयनों के मध्य बंध, आयनिक बंध यानी आयनों के मध्य बंध, आयनों के मध्य बंध। आवेश क्या है, विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश। आयनों के मध्य बंध, आवेश इन पर यानी पॉजिटिव नेगेटिव दिया यानी विपरीत आवेश दिया हुआ है। आयनिक बंध की अपन बात करें, विपरीत आवेश वाले इनमें क्या होता है,
मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल मौजूद होता है इनमें। NaCl अगर हम बात करें आयनिक बंध की, अपन बात करें आयनिक बंध के अंतर्गत क्या है, आयनों के मध्य बंध यानी जो आवेश है वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव यानी विपरीत आवेश होगा, और इनके मध्य क्या मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल मौजूद होता है। यानी इनको जब अलग करेंगे अपन, इनको अपन अलग करेंगे तो बहुत ज्यादा क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी इनके जो गलनांक है और क्वथनांक वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई होंगी। गलनांक और क्वथनांक क्या है, बहुत ज्यादा उच्च होंगे। क्यों? क्योंकि इनके मध्य जो मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल मौजूद होता है, उनको हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक क्या है, उच्च होते हैं। ठीक है, अपने जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि आयनिक बंध है वो होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, द्रव अवस्था में कुचालक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ठोस रूप है NaCl का। ठीक है, ये क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा। अगर इसी को अगर द्रव अवस्था में मतलब ये इन पे क्या है, ये चार्ज वापस लग जाएगा, आवेश आ जाएगा, आवेश होता है ये क्या आ जाएगा, विद्युत के सुचालक हो जाएंगे, विद्युत के सुचालक। आपको एक बात ध्यान रखनी है, NaCl के अपन अगर आयनिक बंध की अपन बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल अपने सामने है। आयनिक बंध के अंतर्गत एक बात ध्यान रखनी है, ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, और द्रव अवस्था में क्या है, इस पर वापस क्या है, आवेश मौजूद हो जाता है, आवेश आ जाता है, इसलिए क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। अपने जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक। अगर अपने सामने ये दिया होता है कि द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक, तो वो अपना ऑप्शन वो सही हो जाता है कि द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक। ये आपको ध्यान रखना है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, कौन से बंध के क्वथनांक व गलनांक उच्च होते हैं? कौन से बंध के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं? अब ऑप्शन दे रखा है, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, द्विसहसंयोजक, आयनिक बंध। अपन अभी आयनिक बंध की बात कर रहे थे, विपरीत आवेश के कारण इनमें मजबूत अंतर आणविक विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इनके जो इनको हटाएंगे, इनको अलग अलग करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इनके जो गलनांक है और क्वथनांक क्या है, उच्च होते हैं। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन है वो क्या है, आयनिक बंध करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे यौगिक जिनमें सहसंयोजक और आयनिक बंध दोनों बंध उपस्थित हैं। ठीक है, अपने जो क्वेश्चन क्या दे रखा है, सहसंयोजक और आयनिक। आयनिक की तो बात आ गई, वो है आयनों के मध्य। ठीक है, सहसंयोजक के अंतर्गत क्या होता है, सहसंयोजक के अंतर्गत यानी सहसंयोजक के अंतर्गत क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का साझा, यानी जो भी आपके जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। ठीक है, आयनों के मध्य बंध यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा एक तो। दूसरी बात सहसंयोजक की बात आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या साझा करेंगे, यानी उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्या है, दोनों जो एलिमेंट है इनकी क्या है, भूमिका होगी, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, साझा करेंगे। ठीक है, अपने सामने जो ऑप्शन दिया वो है NaCl, एक तो दे दिया NaCl यानी Na+Cl-, इसमें तो क्या है, आयनिक बंध दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है NaOH, इसमें क्या होता है, Na+OH-। ठीक है, कितने एलिमेंट है इसमें, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी ये तो हो गया Na+OH-, Na+, ये भी है OH, यानी इन दोनों के मध्य ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉनों क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, यानी इसमें है सहसंयोजक बंध। और ये कौन सा हो गया, आयनिक बंध।
तो जो अपना ऑप्शन है वो क्या है, यही करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, NaOH। ठीक है, Na+OH- इसमें तो आयनिक बंध आ गया, और इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे रखा है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, इनमें हो गया सहसंयोजक बंध, यानी जो ऑप्शन अपना वो क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज अपन ने जो क्वेश्चन लेके चल रहे थे अपन रासायनिक बंध के, यानी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से पहले अपन ने क्या है, 2 क्लास के अंतर्गत इसकी थ्योरी कंप्लीट की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनके लिंक दिए हुए हैं, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में हमने जो क्या है आज जो क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चनों के सोल्व कीजिए। ठीक है, तो जो अपना टॉपिक था रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग वो क्या है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन नया टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।